हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं शिवानी बाटी एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ मेरे हिंदी व्याकरण के सरलतम और नवीनतम कक्षा के अंतर्गत। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछली कक्षा में हम वचन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने वचन किसे कहते हैं और वचन के जो भेद होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। उसी के साथ साथ कुछ प्रश्नों के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न वचन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, यानी वचन से संबंधित पूछे जाते हैं। उसी टॉपिक को, उसी अध्याय को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा अध्याय सेम है वचन, और वचन भाग 2 यानी पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 यानी एक क्लास हो चुकी है और आज हमारी सेकंड क्लास है। उसी के अंतर्गत आज हमारा वचन अध्याय कंप्लीट भी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ विशेष तथ्य देखेंगे हम। विशेष तथ्य जो वचन से संबंधित है, जिसकी जानकारी हमें होनी बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, आद्रार्थक शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं। आद्रार्थक शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं, चाहे वह एक व्यक्ति हो, चाहे वह एक व्यक्ति हो, लेकिन जहां आद्रार्थक शब्द आ जाए वहां सदैव हमारा क्या होगा, हमारा बहुवचन होगा। वहां हमारा सदैव क्या होगा, बहुवचन। जो आप शब्द है वो एक आद्रार्थक शब्द है। आप शब्द एक आद्रार्थक शब्द है, उसी के साथ साथ में ये बहुवचन भी है। मैं, तुम, वह, यह सर्वनाम शब्द है, साथ ही ये एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन जो ये तुम शब्द है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में ही आता है। जो तुम शब्द है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में ही आता है। उसी के साथ साथ एक और तरीका है, अगर एक वचन और बहुवचन से संबंधित कोई वाक्य आ जाता है और उसके आखिरी में आपको यह है देखने को मिलता है, जिसकी मात्राओं के बाद कोई बिंदी नहीं है, तो आप पहचान सकते हो यहाँ एक वचन होगा। और अगर आपको ऐसा है मिल जाता है जिसपे दो मात्राओं के बाद में एक बिंदी हो, तो वहां बहुवचन होगा। तो इसके माध्यम से भी आप ज्ञात कर सकते हो एक वचन और बहुवचन। उसी के साथ साथ में आगे ध्यान दीजिएगा, जैसे दादाजी बड़े बुद्धिमान हैं। जैसे दादाजी बड़े बुद्धिमान हैं, यहाँ पे है जो आया है उस पे बिंदी लगी है। इसी के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे बहुवचन होगा। इस है को देख के हम पहचान सकते हैं यहाँ क्या है, हमारा बहुवचन है और ये एक आदर शब्द है। उसी के साथ एक और उदाहरण देखिए, गांधी जी अहिंसावादी
गांधी जी अहिंसावादी थे, इसमें भी आदर्श शब्द है, इसीलिए यहाँ पे भी बहुवचन होगा और उसी के साथ ये एक आदर वाक्य कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जहां पे भी किसी के रेस्पेक्ट के लिए शब्द यूज किया जाए, जहां आदर शब्द आते हैं, वहां पे हमेशा बहुवचन होगा और उसी के साथ साथ में ये दो जो है दे रखे हैं, उसमें आप पहचान सकते हो जिस पे बिंदी है वो बहुवचन है और जिस पे बिंदी नहीं लगी है वो क्या है, एक वचन है। उदाहरण के लिए दादाजी बड़े बुद्धिमान है, तो है पे बिंदी बहुवचन है और यहाँ पे बड़ों की यानी दादाजी बोला गया है, आदर किया गया है, तो आदरार्थक शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं। तो इस प्रकार भी आप पहचान सकते हो। उसी के साथ गांधी जी अहिंसावादी थे, इसमें बहुवचन है और ये भी आदरार्थक शब्द है। साथ ही साथ में, तुम, वह, जो क्या है, सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं, सर्वनाम शब्द है, ये तीनों सर्वनाम टॉपिक हम कर चुके हैं। जो ये है शब्द वो एक वचन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो ये तुम है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में ही शामिल है। तो आगे देखिएगा, जिन शब्दों की हमेशा पुनरावृत्ति हो वहां बहुवचन होगा। जिन शब्दों की हमेशा पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति यानी बार बार आए या एक से अधिक बार आए, जैसे गांव गांव, घर घर, शहर शहर, भाई भाई आदि। उसी प्रकार जिन शब्दों में सेना, दल, जाति आदि का बोध हो वहां एक वचन होता है, वहां एक वचन होता है। जैसे स्त्री जाति, भारतीय सेना। तो ध्यान दीजिएगा, जिन शब्दों की हमेशा पुनरावृत्ति हो यानी कोई शब्द बार बार दोहराया जाए, वहां पे हमारा बहुवचन होगा। जैसे गांव गांव, घर घर, शहर शहर, भाई भाई। वह दोनों भाई यानी भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं। गांव गांव शिक्षा का अभियान चल रहा है, शहर शहर अनेक सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है। तो इस प्रकार से वाक्य बन सकते हैं।
उसी के साथ जिन शब्दों में सेना, दल, जाति आदि का बोध हो यानी आदि की जानकारी प्राप्त हो, उसमें हमारा एक वचन होता है। जैसे स्त्री जाति और भारतीय सेना, इनमें सदैव एक वचन होगा। चाहे स्त्री जाति में पूरी जाति का बोध कराया जा रहा है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो एक वचन में आएगी, क्योंकि एक प्रॉपर बताया गया कि स्त्री जाति है एक। भारतीय सेना जो सारे सैनिकों का बोध करा रही है, तो ये क्या है, एक वचन शब्द है। तो हम आगे बढ़ेंगे अब। आगे देखिएगा, समुदाय शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं। समुदाय शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं, जो इस प्रकार है। हर, गण, मंडल, वृंद या समूह बोल सकते हो, लोग, समूह या जन, वर्ग, हर से जैसे कोई शब्द आए, खेती हर, जिसके पीछे हर लगा हो। गण से शिक्षक गण, एक से अधिक होने पे। मंडल से प्रजामंडल, प्रजामंडल में एक से अनेक लोग होते हैं। वृंद से पक्षी वृंद, समूह, पक्षियों का समूह। लोगों से आलसी लोग। समूह या जन से प्रजाजन, जो समूह में होती है। वर्ग से ध्यान दीजिएगा, समुदाय शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं। जैसे देखो, हर, गण, मंडल, वृंद, लोग, समूह, वर्ग, ये किसी वाक्य के अंत में आ जाए, जैसे खेती हर, शिक्षक गण, प्रजामंडल, पक्षी वृंद, आलसी लोग, प्रजाजन, युवा वर्ग, तो वहां हमारा क्या होगा, वहां हमारा बहुवचन होगा। वहां पे क्या होगा, हमेशा बहुवचन होगा। उसी प्रकार कुछ शब्द हमेशा एक वचन और बहुवचन दोनों में आते हैं। कुछ शब्द एक वचन, बहुवचन दोनों में आते हैं। जैसे चाचा, मामा, देवता, गुरु, उल्लू, क्षमा आदि। आदि में सब आ जाते हैं। तो चाचा, मामा, देवता, गुरु, उल्लू, क्षमा आदि, ये कुछ एक ऐसे शब्द है जो एक वचन और बहुवचन दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। तो पुनः ध्यान दीजिएगा, समुदाय
में अगर कोई चीज आ रही है तो वो हमेशा बहुवचन में आएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आगे देखिएगा, तो आगे ध्यान दीजिएगा। तो आगे देखिएगा, एक वचन से बहुवचन में बदलना, एक वचन से बहुवचन में बदलना। अकारांत शब्द जिस शब्द की अंतिम मात्रा आ होती है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग को चेंज करेंगे तो 99% आपको चांद बिंदु लगाना पड़ेगा और ये हमारा बहुवचन में परिवर्तन होगा। पुल्लिंग में एक ही मात्रा आएगी, जैसे स्त्रीलिंग का उदाहरण देखिएगा, जैसे गुड़िया, बुढ़िया, चिड़िया। गुड़िया, बुढ़िया और चिड़िया, इनका बहुवचन में परिवर्तन करते समय हम क्या लगाएंगे? चांद बिंदु लगाएंगे। गुड़िया, बुढ़िया और चिड़िया, सिर्फ चांद बिंदु लगाने से ये एक वचन बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम देखेंगे पुल्लिंग में कैसे शब्द आएंगे। पुल्लिंग में जैसे चीता, घोड़ा, कुआ, भेड़िया। अब इसमें हमें क्या लगानी है? एक ही मात्रा लगानी है। तो चीता का चीते, घोड़ा का घोड़े, कुआ का कुएं, भेड़िया का भेड़िए। तो इस प्रकार से एक वचन से बहुवचन में हम परिवर्तन कर सकते हैं। अकारांत शब्द होते हैं जिस शब्द की अंतिम मात्रा आ आती है, वहाँ अकारांत शब्द होते हैं। अकारांत में स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन में परिवर्तित करते समय 99% चांसेस रहते हैं कि चांद बिंदु ही लगेगा, 1% अन्य रहता है। उसी के साथ में पुल्लिंग शब्द में परिवर्तित करते समय एक ही मात्रा आती है, जैसे चीता, चीते, घोड़ा, घोड़े, कुआ, कुएं, भेड़िया, भेड़िए, एक ही मात्रा आती है। भेड़िए। तो आगे हम बढ़ेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, इकारांत और इकारांत
शब्दों को बहुवचन बनाते समय अंतिम मात्रा ई और बड़ी ई की हटाकर या लगा देते हैं। इकारांत और इकारांत शब्दों में बहुवचन बनाते समय ई और बड़ी ई की मात्रा को हटाकर या लगा देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कॉपी, सखी, नीति, लड़की, नारी। यहाँ पर ई और बड़ी ई की मात्राओं का प्रयोग हुआ है। अब ई और बड़ी ई की मात्राओं का हटाकर हम या लगा देंगे। जैसे कॉपी का कॉपियां, सखी का सखियां, नीति का नीतियां, लड़की का लड़कियां, नारी का नारियां। तो इस प्रकार से हम परिवर्तन कर देंगे। इकारांत शब्दों का ई और बड़ी ई को हटाकर हम या लगा देंगे। जैसे कॉपी का कॉपियां, सखी का सखियां, नीति का नीतियां, लड़की का लड़कियां, नारी का नारियां। उसी के साथ आगे ध्यान दीजिएगा, अगर उकारांत शब्दों में ए और चंद्र बिंदु जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं उकारांत शब्दों में बहुवचन जोड़कर उकारांत शब्दों में ए जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे धातु का हो जाएगा धातुएं, ए जोड़ देंगे हम। एक और उदाहरण देखेंगे, वस्तु, वस्तु का वस्तु तो शब्द आ ही रहा है, उसी के साथ हम क्या जोड़ रहे हैं, ए, तो वस्तु का वस्तुएं हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पुनः इकारांत शब्दों में बहुवचन, इकारांत शब्दों से बहुवचन बनाते समय ई और बड़ी ई को हटाकर या लगा देंगे। जैसे कि कॉपी का कॉपिया, सखी का सखिया, नीति का नीतिया, लड़की का लड़कियां, नारी का नारिया। और उकारांत शब्दों में ए शब्द जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे धातु आया है तो उसके पीछे हमने धातु तो एज इट इज लिया है, ए शब्द जोड़ दिया है तो इसका बहुवचन धातुएं बन गया। और वस्तु का ए जोड़ने से वस्तुएं बन गया। तो इस प्रकार से आज हमारा वचन अध्याय पूर्ण होता है। उम्मीद रखती हूँ कि आपको पूर्ण रूप से सरलतम रूप से मैं समझा पाई होंगी। इस अध्याय का पुनः अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रकार की परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मेरी कक्षा पसंद आई तो जरूर इसे शेयर करें, लाइक करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।